नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा सर्वनाम शब्दरूपों के किम शब्द के शब्दरूपों को याद कर रहे थे। तो इसमें हम आज नपुंसक लिंग किम शब्द के रूपों को याद करेंगे। तो किम का अंतिम व्यंजन वर्ण है मा, इसीलिए हम इसको कहते हैं मकारांतः। मकारांत नपुंसक लिंग किम शब्दः। तो आप इसमें देख रहे हैं, इसके पिछले वीडियो में आपने किम शब्द के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द रूपों को याद किया। आज हम किम शब्द के नपुंसक लिंग में किस तरह से शब्द रूप होते हैं और बनते हैं, तो आज हम इनका उच्चारण और वाचन करेंगे। तो किस तरह से याद करें वो आप इस वीडियो में देखें। यहाँ पर पहले कॉलम में विभक्तियाँ लिखी हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो आप देखेंगे कि जितने भी सर्वनाम शब्द रूपों में जो नपुंसक लिंग के हम शब्द रूप देखते हैं, उनकी प्रथमा और द्वितीया विभक्ति सेम रहती है। जो प्रथमा विभक्ति में रूप होंगे वही द्वितीया में होंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं किम के कानी, 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 किम के कानी। तो जो प्रथमा में है वही द्वितीया में। इसके बाद तृतीयातः सप्तमी पर्यंतम पुल्लिंगवद रूपाणि भवन्ति। तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के समान रूप होते हैं। तो तृतीया से पुल्लिंग के समान किस तरह के रूप होंगे वो हम देखते हैं। तो आप इस तरह से नपुंसक लिंग किम शब्द के शब्द रूपों को आप नोट करेंगे और इनको आप विभक्तियों के साथ बोलें। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। एक वचन में पहले एक बार हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं। किम के कानी, किम के कानी, किम के कानी, किम के कानी। केन काभ्याम कैः, केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषाम्, कस्मिन् कयोः केषु। तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले, अब जैसे आपने तद शब्द को नपुंसक लिंग में देखा था कि तत्ते तानि, तत्ते तानि, तत्ते तानि, तत्ते तानि, और शेष तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति के रूप पुल्लिंग के समान हम पढ़ रहे थे। तो आप एक चीज गौर करेंगे कि पुल्लिंग में यहाँ पर हम षटकोण का प्रयोग करते हैं, सा का, और जब हम स्त्रीलिंग में आते हैं तो वहाँ पर हम सरोता वाला सा प्रयोग करते हैं। इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे कि हम कौन सा का प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको एक एक वचन में पहले पढ़ते हैं। किम किम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्, 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 किम किम केन
कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्। अब द्विवचनम में देखते हैं के काभ्याम 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 कयोः कयोः 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 के काभ्याम 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 कयोः कयोः। इसके बाद बहुवचनम कानि कानि कैः केभ्यः केभ्यः केषां केषु 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 कानि कानि कैः केभ्यः केभ्यः केषां केषु। पुनः किम किम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन् 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 के काभ्याम 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 कयोः कयोः के काभ्याम 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 कयोः कयोः कानि कानि कैः केभ्यः केभ्यः केषां केषु कानि कानि कैः केभ्यः केभ्यः केषां केषु कानि कानि कैः केभ्यः केभ्यः केषां केषु कानि कानि कैः केभ्यः केभ्यः केषां केषु। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने किम शब्द के नपुंसक लिंग शब्द रूपों को पढ़ा। तो जिस प्रकार से हम सर्वनाम शब्दों में तद शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्द रूपों को याद किए थे, उसी प्रकार से सेम किम शब्द के हमने तीनों लिंगों में शब्द रूपों को पढ़ा। तो आप इतना ध्यान रखें कि किम शब्द के तीनों लिंगों में सभी शब्द रूप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये आपके संस्कृत में हर जगह है। चाहे हमें लेसन को पढ़ना हो, चाहे हमें पाठ का अभ्यास करना हो, और भी व्याकरण में कई जगह हम इन सब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं, और जहाँ पर ये शब्द लग जाते हैं वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। तो सभी शब्द रूपों में ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी, चाहे वह किसी भी कक्षा के हों, 6 से लेकर के और जहाँ तक आप संस्कृत को पढ़ेंगे वहाँ तक आपको ये शब्द रूप काम में आएंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य रूप के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।